ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 109 से 110, जिसमें शीर्षक है ध्यान से सब कुछ जानकर राजा शिखीध्वज का आश्चर्यचकित होना और प्रशंसापूर्वक चुड़ाला का आलिंगन करना तथा उसके साथ रात बिताना। प्रातःकाल संकल्प जनित सेना के साथ दोनों का नगर में आना और 10,000 वर्षों तक राज्य करके विदेह मुक्त होना। सत्संग लेते हैं भगवान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम तदंतर अपनी प्यारी पत्नी चुड़ाला को देखकर आश्चर्य के कारण राजा शिखीध्वज के नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। तब वे आश्चर्ययुक्त वाणी से इस प्रकार बोले, सुंदरी, तुम अपने शरीर से, व्यवहार से, मंद मुस्कान से, अनुनय विनय से तथा पत्नी संबंधी विलास से ऐसी उपलक्षित हो रही हो मानो मेरी भार्या चुड़ाला ही प्रतिमूर्ति हो। चुड़ाला ने कहा, प्रभु, हाँ, ऐसा ही समझिए। निसंदेह मैं चुड़ाला ही हूँ। आज मैंने अपने पहले के स्वाभाविक शरीर से साक्षात आपको प्राप्त किया है। इस वन में मैंने जो कुंभ आदि के देह निर्माण द्वारा माया प्रपंच प्रकट किया था, वह तो केवल आपको प्रबुद्ध करने के लिए ही था। महाराज, जब आप मोहवश राज्य का परित्याग करके तपस्या के लिए वन में चले आए, तभी से मैं आपको ज्ञान संपन्न बनाने के लिए प्रयत्न कर रही थी। भूपते, इस कुंभ वेश से मैंने ही आपको प्रबुद्ध किया है। मैंने माया द्वारा जो कुंभ मदनिका आदि के शरीर का निर्माण किया था, उसका एकमात्र प्रयोजन आपको प्रबुद्ध करना ही था। वास्तव में कुंभ आदि कुछ भी सत्य नहीं है। राजन, यदि मेरी बातों पर विश्वास न आता हो, अब तो आप जानने योग्य परमात्मा को जान चुके हैं। अतः ध्यान लगाने से आप यह सारा दृश्य अविकल रूप से देख सकेंगे। इसलिए तत्वज्ञ, अब शीघ्र ही ध्यान लगाकर देखिए। चुड़ाला के ऐसे कहने पर राजा आसन लगाकर बैठ गए और ध्यान द्वारा उन्होंने अपना सारा वृत्तांत अच्छी तरह से जान लिया। मुहूर्त मात्र के ध्यान से ही राजा ने राज्य परित्याग से लेकर चुड़ाला के साक्षात्कार पर्यंत अपने विषय में जितनी घटनाएं घटी थी, उन सबको प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। तत्पश्चात समाधि भंग होने पर हर्ष अतिरेक से राजा के नेत्र कमल विकसित हो उठे। भुजाएं रोमांच के कारण उज्जवल हो गई थी। उन्होंने तुरंत ही दोनों ही भुजाओं को फैलाकर अपनी प्रियतमा पत्नी चुड़ाला का गाढ़ आलिंगन किया। उस समय स्नेह घनीभूत होकर टपक रहा था। आंखों से प्रेम आंसू झरझर रहे थे और प्रेम स्फुरित हो रहा था। तदंतर शिखीध्वज ने कहा, प्रिय, तुम बाल चंद्रमा के सदृश सुंदरी हो, फिर भी तुमने अपने पति के लिए चिरकाल तक कितना दारुण कष्ट उठाया है। मैं इस दुस्तर भवकूप में डूब रहा था। तुमने अपनी जिस सत्यमयी बुद्धि के आश्रय से मेरा उससे उद्धार किया है, तुम्हारी बहुत बुद्धि की उपमा भला किसको दी जा सकती है और किससे की जा सकती है? वह अनुपमेय है। सुंदरी, अलौकिक सौंदर्य वाली नारियों में धी, श्री, कांति, क्षमा, मैत्री और करुणा आदि उत्तम रूपवती मानी जाती हैं, परंतु तुम तो उन सभी में मुख्य प्रतीत हो रही हो। तुमने घोर प्रयत्न करके मुझे ज्ञान संपन्न बनाया है। इस उपकार के बदले मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे तुम्हारा मन प्रसन्न हो? प्रिय, जो कुलीन स्त्रियां होती हैं, वे उद्योग परायण होकर अनादि काल से चले आते हुए अत्यंत गहन से भी गहन मोहरूपी सागर में पड़े अपने पति का उद्धार कर ही लेती हैं। यहाँ तक कि कुलांगनाएं अपने पति के लिए सखा, भ्राता, सुहृदय, भृत्य, शिक्षक, मित्र, धन, सुख, शास्त्र, घर, दास आदि सब कुछ बन जाती हैं। अतः जिसमें इहलोक तथा परलोक दोनों का संपूर्ण सुख प्रतिष्ठित है, उस कुल अंगनाओं का सभी प्रयत्नों द्वारा सर्वदा सम्यक रूप से आदर सत्कार करना चाहिए। रूप, सौजन्य और उत्तमोत्तम गुण रूपी रत्नों से विभूषित प्रिय, तुम पवित्रता सती हो। तुम्हारी सारी इच्छाएं शांत हो गई हैं और तुम
संसार सागर से पार हो चुकी हो, ऐसी दशा में तुम्हारे इस उपकार का प्रतिशोध मैं कैसे कर सकूँगा। तब चुड़ाला बोली, पतिदेव, बारंबार शुष्क क्रिया जाल में फंसकर जब आपका आत्मा व्याकुल हो जाता था, तब मैं उसे देखकर आपके लिए अत्यंत चिंतातुर हो जाती थी। इसलिए आपके आत्मा को ज्ञान संपन्न बनाकर मैंने अपना ही तो स्वार्थ सिद्ध किया है, अपनी चिंता का तो नाश किया है। इसमें आपका क्या उपकार किया? आप तो व्यर्थ ही इस बात को लेकर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। सिखध्वज ने कहा, वरारोहे, ठीक है, तुम जिस प्रकार के शुभ स्वार्थ का संपादन कर रही हो, वैसा ही स्वार्थ सभी कुल अंगनाएं सिद्ध करें। चुड़ाला बोली, देव, यह करूं यह न करूं, इसे प्राप्त करूं, इस प्रकार की बुद्धि की अपक्व दशाजनित कोमलता रूप जो स्थिति थी, उसका आप क्या अपने अंदर उपहास करते हैं? क्योंकि जैसे आकाश में पर्वत नहीं दिख पड़ते, उसी प्रकार आप में वे पहले के तुच्छ तृष्णाओं का समूह तथा कुछ संगत संकल्प रूपी कल्पनाएं अब दृष्टिगोचर नहीं हो रही हैं। प्रियतम, अब आपका कैसा स्वरूप बन गया है? किस वस्तु में आपकी निष्ठा है और आप क्या चाहते हैं? विभो, आप अपनी पिछली शारीरिक चेष्टाओं को कैसा देखते हैं? सिखध्वज ने कहा, प्रिय, जिसके अंदर तुम हो, उसी के अंदर मैं उपस्थित हूँ। मैं इच्छा और स्पृहा से तथा एक देशता से रहित हो गया हूँ। आकाश के समान निर्मल हूँ, शांत हूँ एवं वास्तविक परमार्थ स्वरूप परमात्मा हूँ। भ्रमरलोचने, मैं समस्त वस्तुओं की निष्ठा से मुक्त एकमात्र चिन्ह में परमात्मा स्वरूप हूँ। पतिव्रते, जो तत् वस्तु सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही मैं हूँ। इसके अतिरिक्त मैं कुछ और कह नहीं सकता। तरंग सदृश चंचल कटाक्ष वाली प्रिय, तुम मेरी गुरु हो, अतः मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम्हारी ही कृपा से मैं इस भव सागर से पार हो पाया हूँ। अब मैं शांत अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित कोमल प्रयत्नशील आसक्ति और एक देशता से रहित सर्वव्यापक और वास्तव में सबसे अतीत निर्मल आकाश की तरह स्थित हूँ। चुड़ाला बोली, प्राणनाथ, आप तो महान सतत्व संपन्न तथा मेरे हृदय वल्लभ हैं। आपकी बुद्धि अगाध है। प्रभु, बतलाइए, ऐसी दशा में अब आप क्या चाहते हैं? सिखध्वज ने कहा, कृशांगनी, चित्त के इच्छा और आसक्ति से रहित हो जाने के कारण मैं प्रारब्ध अनुसार न्यायतः प्राप्त वस्तु की न तो प्रशंसा करता हूँ और न निंदा ही करता हूँ। अतः अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। चुड़ाला बोली, जीवन मुक्त स्वरूप माँ बाहो, यदि ऐसी बात है तो अब आप मेरा मत सुनिए और उसे सुनकर तद अनुकूल आचरण कीजिए। महाराज, सर्वत्र अद्वैत का बोध होने से हम लोगों के अज्ञान का विनाश हो गया है। अतः हम लोग सारी इच्छाओं से मुक्त होकर आकाश की तरह निर्मल रूप में स्थित हैं। प्रभो, इस समय राज्य शासन द्वारा क्रमशः आपकी अवशिष्ट आयु बिताकर कुछ काल के बाद हम लोग विधेय मुक्त हो जाएंगे। इसलिए नाथ, अब आप अपने नगर में लौट चलिए और राज सिंहासन पर बैठकर राजकाज संभालिए। रमणियों की भूषण स्वरूपता में मैं आपकी पटरानी होकर रहूँगी। राजन, न तो मुझे भोगों की इच्छा है न विभूतियों की। मैं तो स्वभाववश जो कुछ भी न्याय संगत प्राप्त हो जाता है उसी से निर्वाह करती हूँ। यह स्वर्ग, राज्य अथवा क्रिया कोई भी मेरे लिए सुखदायक नहीं है। मैं तो अपने स्वरूप में स्थित होकर तद अनुकूल व्यापार से युक्त हो अपनी वास्तविक स्थिति के अनुसार बिना किसी क्षोभ के स्थित रहती हूँ। यह सुख है और यह दुख है, इस द्वंद्व के नष्ट होने के साथ साथ मैं शांत परम पद में सुखपूर्वक स्थित हूँ। सिखध्वज ने कहा, विशाल नेत्रों वाली प्रिय, तुमने अपनी निर्विकार बुद्धि से जो कुछ कहा वह ठीक है। हमें राज्य के ग्रहण अथवा त्याग से क्या प्रयोजन? हम लोग सांसारिक सुख दुख की चिंता और मत्स्य शून्य और ब्रह्म स्वरूप में स्थित हुए यथा प्राप्त स्थिति के अनुसार निवास करेंगे। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।